प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस को भारत और ग्लोबल साउथ के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। प्रधानमंत्री आज मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने मणिपुर के लिए 500 करोड़ रुपए की आकस्मिक निधि की घोषणा की। अमेरिका ने कहा यूक्रेन 30 दिन के तत्काल और अंतरिम युद्ध विराम के लिए तैयार है और अब रूस को इसका जवाब देना है। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक घटना में 30 सुरक्षाकर्मी मारे गए, 214 लोगों को बंधक बनाया गया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा चरण आज जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में संपन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये दूसरी बार है जब श्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पोर्ट लुई में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ सकारात्मक बातचीत की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूती के संकल्प को दोहराया। दोनों नेताओं ने भारत मॉरिशस संबंधों को ऊंचाइयों तक ले जाने के नए रास्तों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक संबंध और सांस्कृतिक आदान प्रदान के मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश ग्लोबल साउथ के हितों को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित रात्रि भोज के दौरान अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर हमारी आशाओं और आकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत और मॉरिशस अपने लोगों के विकास, शांति और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। इससे पहले कल रात मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉरिशस भारत के सागर विजन के केंद्र में बना हुआ है। इसकी घोषणा पहली बार श्री मोदी की 2015 के मॉरिशस यात्रा के दौरान की गई थी। प्रधानमंत्री ने मॉरिशस को भारत और ग्लोबल साउथ के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया है। श्री मोदी का भाषण हिंद महासागर क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए सहयोगात्मक प्रयास पर केंद्रित था। प्रधानमंत्री ने 30 मिनट के भाषण में भोजपुरी भाषा का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि वहां की 70% आबादी भारतीय मूल की है, जो मुख्य रूप से भोजपुरी भाषी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के 72वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अवसर पर विद्यार्थियों को डिग्री और पदक प्रदान करेंगी तथा समारोह को संबोधित करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने मणिपुर के लिए आकस्मिक निधि बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की है। उन्होंने कल लोकसभा में कहा कि केंद्र मणिपुर की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हर संभव वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। वे लोकसभा में मणिपुर विनियोग विधेयक 2025 और मणिपुर विनियोग लेखानुदान विधेयक 2025 पर चर्चा का जवाब दे रही थीं। दोनों विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। मणिपुर में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लागू है। वित्त मंत्री ने सोमवार को संसद में 2025-26 के लिए मणिपुर का बजट पेश किया था। अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन उसके 30 दिन के तत्काल और अंतरिम युद्ध विराम के प्रस्ताव पर सहमत हो गया है और अब रूस को इसका जवाब देना है। अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य सहायता और खुफिया सूचनाएं देने पर लगाई गई रोक भी हटा ली है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सऊदी अरब के जेद्दा शहर में यूक्रेन के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं को ये जानकारी दी। पाकिस्तान में अलगाववादी संघर्ष में बलूचिस्तान प्रांत में उग्रवादियों ने कल पेशावर जाने वाली एक ट्रेन पर हमला करके लगभग 450 यात्रियों को बंधक बना लिया। बाद में उन्होंने नागरिक बंधकों को रिहा कर दिया। अलगाववादियों ने सैन्य कर्मियों से 214 लोगों को बंदी बना रखा है। अलगाववादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। BLA ने कहा है कि हमले में 30 से अधिक सैन्यकर्मी मारे गए हैं। हमले के समय ये रेलगाड़ी क्वेटा से पेशावर जा रही थी। मौसम विभाग ने आज तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान जताया है। इसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी अगले 3 दिन में भारी वर्षा होने की संभावना है। विभाग ने बताया कि आज गुजरात और दक्षिण पश्चिम राजस्थान में लू चलने की संभावना है, जबकि ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन में गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा चरण आज संपन्न हो जाएगा। इन खेलों का पहला चरण 23 से 27 जनवरी तक लद्दाख में आयोजित किया गया था। इधर महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 11 रन से हराकर प्रतियोगिता में अपना अभियान समाप्त किया। मुंबई इंडियंस का सामना कल गुजरात जायंट्स से होगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 6ठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप में सफलतापूर्वक अपना खिताब बरकरार रखने के लिए भारतीय महिला कबड्डी टीम को सम्मानित किया। खाद्य नियामक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे मौजूदा त्योहारों को ध्यान में रखते हुए डेयरी एनालॉग पर निगरानी रखें।
डेयरी एनालॉग ऐसे उत्पाद हैं जिनमें दूध आंशिक रूप से होता है या बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन ये दिखने, बनावट और व्यावहारिकता में दुग्ध उत्पादों से मिलते जुलते हैं। डेयरी एनालॉग्स को दुग्ध उत्पाद या मिश्रित दूध उत्पाद नहीं माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा से संबंधित खबरें सभी अखबारों में हैं। हरी भूमि की सुर्खी है, श्री मोदी का मॉरिशस में हुआ ग्रैंड वेलकम। नवभारत टाइम्स लिखता है, भोजपुरी के रंग में रंगे नजर आए पीएम मोदी, बोले मॉरिशस मिनी इंडिया जैसा। श्री मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने को हिंदुस्तान ने सचित्र दिया है। गृह मंत्री अमित शाह का ये कहना कि भारतीय संस्कृति का अमूल्य गहना है पूर्वोत्तर राष्ट्रीय सहारा में है। घुसपैठ पर नकेल, बिना वारंट होगी गिरफ्तारी शीर्षक से राजस्थान पत्रिका लिखता है, बनेगा नया कानून, केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश किया अप्रवासन और विदेशी विधेयक। प्लास्टिक हटा रहा है अनाज की पैदावार, हिंदुस्तान ने इसे चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि प्लास्टिक प्रदूषण अब सिर्फ समुद्र या जल स्रोतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि खाद्य सुरक्षा पर भी खतरा पैदा कर रहा है। होली पर मौसम भी होगा गुलाबी, दैनिक जागरण ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है कि उत्तर भारत में होली पर ज्यादातर राज्यों में कहीं तेज तो कहीं हल्का वर्षा होने का अनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस को भारत और ग्लोबल साउथ के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। प्रधानमंत्री आज मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने मणिपुर के लिए 500 करोड़ रुपए की आकस्मिक निधि की घोषणा की। अमेरिका ने कहा, यूक्रेन 30 दिन के तत्काल और अंतरिम युद्ध विराम के लिए तैयार है और अब रूस को इसका जवाब देना है। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक घटना में 30 सुरक्षाकर्मी मारे गए, 214 लोगों को बंधक बनाया गया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा चरण आज जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में संपन्न होगा।